दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायपालिका की आलोचना करने के लिए एक वकील को, जो यूट्यूबर भी हैं, जेल की सजा सुनाई है। इसलिए अगर आप भी न्यायपालिका की आलोचना कर रहे हो तो सावधान हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। न्यायपालिका की आलोचना न्यायपालिका को पसंद नहीं है। न्यायपालिका के बारे में अगर कुछ आप लिखते हैं, बोलते हैं तो माय लॉर्ड्स को ये बात पसंद नहीं आती है। और मैं ये बात यूं नहीं कह रहा। आपको याद है एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई थी। न्यायपालिका ऑफेंड हो गई। एनसीईआरटी को किताब वो मार्केट से वापस मंगा ली गई और जिन लोगों ने वो सिलेबस तैयार किया था, वो पाठ्यक्रम तैयार किया था, उनको सजा देने तक की बात हो गई थी। तो बस सावधान हो जाइए। गुलशन, जो दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं, उन्होंने न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चला। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान जब कोर्ट ने कहा कि आप अवमानना के दोषी हैं, उस दौरान भी उन्होंने अपना दोष नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि इन्हें कोई अफसोस नहीं, वो अपने बयान पर कायम हैं। सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायपालिका तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाने का फैसला किया। कोर्ट ने 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक रियायत जरूर की है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं और इसलिए अपील दायर करने का समय मिला है। इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, उन्हें जेल नहीं जाना होगा। मतलब आप समझ रहे हैं। एक बात और कर लेते हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो अपने पेशे में सफल नहीं हैं, कुछ वकील जो अपने पेशे में सफल नहीं हैं, वो न्यायपालिका पर हमला करते हैं, वो कॉकरोच की तरह है। जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान की बहुत आलोचना हुई। उसके बाद उन्होंने सफाई दी कि हमने देश के युवाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा था, हमने तो उन लोगों के बारे में बात कही थी जो सफल नहीं हैं या जो फर्जी डिग्री के जरिए इस पेशे में आ जाते हैं। बात समझ में आई? ये वही लोग हैं और ये वही लोग हैं जो न्यायपालिका की आलोचना करते हैं, जिससे न्यायपालिका असहज होती है, माय लॉर्ड्स असहज होते हैं। लेकिन एक बात मेरे मन में और भी है कि गुलशन पहवा ने न्यायपालिका की आलोचना की, 6 महीने की जेल की सजा हो गई। फिर मुझे याद आता है कि प्रशांत भूषण ने देश की न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाए। उनके पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने भी न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी माना। प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हमने जो भी आरोप लगाया है, मेरा जो भी आरोप है, मैं अपने आरोप पर कायम हूं। कोर्ट ने बार बार मनुहार किया, एक तरह से मनाने की कोशिश की कि प्रशांत भूषण माफी मांग ले। प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। अंततः कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी मानने के साथ साथ प्रशांत भूषण को सजा सुनाई। लेकिन सजा जेल नहीं, सजा लाखों का जुर्माना नहीं। सजा के तौर पर प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का जुर्माना लगाया था। ये मजाक ही तो था, इसलिए कि जब जुर्माना लगा उसके बाद प्रशांत भूषण ने 1 रुपये का सिक्का दिखा करके मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। तो देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीशों को भ्रष्ट कह देने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ 1 रुपये का जुर्माना लगाया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो गुलशन पहवा का अपराध तो कम है, उसे 6 महीने की सजा। तो फिर ये बात आती है कि अगर आपको न्यायपालिका के खिलाफ कुछ टिप्पणी करनी है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करनी है, तो पहले अपना कद बढ़ाओ, औकात बढ़ाओ, प्रशांत भूषण बनो। नहीं तो अगर आप छोटे मोटे वकील हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे पत्रकार हैं और फिर आपने न्यायपालिका के बारे में कुछ भी बोलने की गुस्ताखी की, जरूरत की, तो माय लॉर्ड आपको जेल भेज सकते हैं। ये एक चेतावनी है उन सबके लिए जो न्यायपालिका के बारे में बोलते हैं, लिखते हैं। आप न्यायपालिका से कितने पीड़ित हैं उसकी चर्चा मत कीजिए। आप इस मसले पर बात मत कीजिए कि आपको अदालत जाने पर बार बार तारीख मिलती है। आप इस मसले पर बिल्कुल मत बोलिए कि अदालतों में न्याय कम, फैसले ज़्यादा होते हैं। इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। आपको यह भी नहीं बोलना है कि अदालतों को जरूरी मामलों पर सुनवाई करने के लिए समय कम होता है और मंदिर मस्जिद जैसे गैर जरूरी मामलों पर सुनवाई के लिए पर्याप्त समय होता है। अगर आप ये बोलेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, माय लॉर्ड नाराज हो सकते हैं, कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए जा सकते हैं आप, और जेल भी हो सकती है। इस खबर में खबर भी है
जानकारी भी है, चेतावनी भी है, सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए आगे से जब बोलें न्यायपालिका के खिलाफ तो सावधान रहें। इस बीच एक और बात कि माय लॉर्ड ने जब कॉकरोच की बात कही थी, उसके बाद एक देश के कॉकरोच ने हिम्मत जुटाई और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई सोशल मीडिया पर। और पता है, सोशल मीडिया पर करीब 5 मिलियन उसके फॉलोअर हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी, ट्विटर पर भी लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये विरोध है न्यायपालिका की टिप्पणी का, ये विरोध है न्यायपालिका का जो युवाओं के प्रति जो विचार है उसको लेकर। इसे कौन कैसे सजा देंगे माय लॉर्ड? कि अदालत को ऐसा लगता है कि मुझे सजा देने से न्यायपालिका की गरिमा बढ़ सकती है तो मैं फांसी की सजा झेलने को तैयार हूं। लेकिन जो मैंने कहा है वो शब्दशः सही है। इसके बाद हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बच जाता है। बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो में बोलते बोलते कुछ बात ऐसी हो गई जिससे माय लॉर्ड आहत हो गए तो माफी। मेरा इरादा कोर्ट या न्यायपालिका की अवमानना का बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटा पत्रकार हूं और अपने दर्शकों को न्यायपालिका से जुड़ी हुई बातों को बताना मेरी जिम्मेदारी है। अनकोट देख रहे थे आप। अगर ये बातचीत, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।